सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी प्रभु श्री राम के परम श्रद्धालु भक्तों का मेरे इस चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है, हृदय से स्वागत है। और आइए हम अपने इस काम को, पुनीत काम को आगे बढ़ाएं, हम सब मिलकर। प्रसंग अभी प्रभु श्री राम और सीता मैया के विवाह का है। विवाह उनका संपन्न हो गया है। अब अंतिम जो रस्म है वो बची हुई है। फेरे वेरे सब हो गए हैं और अंत में जो समधी का और कुटुंबों का जो भोजन होता है, जहाँ पर शादी होती है उस जगह पर उसका कार्यक्रम चल रहा है। आगे सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत छन महु सबके परुसिगे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंचकवल करी जेवन लागे गरी नगारी गान सुनिहति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरीस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंचकौर करके, अब ये पंचकौर क्या है हम में से अधिकांश लोग जानते ही हैं। अब देखिए, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। वास्तव में हमें कुछ पता नहीं है। हर वक्त खाने के वक्त, उठने के समय में, नहाने के टाइम में, हर काम के वक्त हमारे महर्षियों ने, विद्वानों ने एक से एक लाजवाब मंत्र दिए, प्रभावकारी मंत्र दिए। हम जानते नहीं हैं, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। और दूसरे जो धर्मों के लोग हैं, विधर्मी लोग, वो खुलेआम हमारा मजाक उड़ा देते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम चुपचाप रह जाते हैं और उनकी बात मानने भी लगते हैं। कई बार हम ही में से कुछ लोग उनके लालच में या किसी और कारणवश उनका धर्म स्वीकार भी कर लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि सबसे पुराना धर्म यही है, हमारा ही है, सनातन धर्म। और बाकी सारे धर्मों के जितने भी विद्वान लोग हुए हैं वो हमारे ही ऋषि मुनियों के जो उपदेश हैं, जो ज्ञान है, उसी को अपने शब्दों में बखानते हैं। जो भी हो, तो ये पंचकौर करके क्या खाना हुआ? प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। इन मंत्रों का उच्चारण करते पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर अब वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए और अनेक तरहों के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परसन लाग सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरन न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। अब उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के भोजन। अब 4 प्रकार के भोजन का भी जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, वो देखिए। चर्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय। अर्थात चर्व्य जो चबा कर खाया जाता है, चोष्य जो चूस कर खाया जाता है, लेह्य जो चाट कर खाया जाता है और पेय जो पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। इनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति। जेमत देहि मधुर धुनिगारी, लय लय नाम पुरुष अरुनारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, अर्थात गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राहु सुनि सहित समाजा। ए विधि सब ही भोजन किन्हा, आदर सहित आचमनु दिन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया। तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। ये हमारे यहाँ की परंपरा कि हाथ धोने के समय में, धुलाने के लिए वहां पर लोग खड़े रहते हैं। आज क्या है, आज हम लोग बफेलो सिस्टम खड़े खड़े खाने का जो हमारे यहाँ रीति रिवाज हो गया है। और
कोना में कहीं पानी की व्यवस्था होती है, अपना जाइए, वो जार से अपना क्या कीजिए, पानी निकालिए, अपने से धोइए मुंह, वहीं पर वॉमिटिंग कीजिए और निकल लीजिए। ठीक है, जो निमंत्रण करने वाला है उन्होंने निमंत्रण कर दिया, बाकी आप समझिए, खाना खाइए, नहीं खाना मत खाइए, जो भी हो। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवास ही गमने मुदित सकल भूप सिरताज। और पान की परंपरा देखिए सदियों से हमारे देश में चल रही है। हम आप चूंकि कुछ नहीं जानते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम नए सिरे से ऐसा कुछ कर रहे हैं। जी नहीं, आप सोचिए कितना लाख साल करोड़ साल पहले शादी हुई होगी, उस समय भी जब हो गया, खाना पीना हो गया, सबका हाथ मुंह धुला करके राजा जनक स्वयं खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, सबको पान दे रहे हैं। राजा दशरथ को समधी जी को भी दिए। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिषरी से दिल जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोदु मन जेता। पात क्रिया करिगे कुरुपाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं के साथ देखकर उनके मन में कितना आनंद है, वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयहूँ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोलकर बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से मैं आज पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करी महिपाल बड़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। वामदेव वरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाल। आये मुनिवर निकर तब, कौशिकादि तपसाली। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नृप किन्हे, पूजी सप्रेम बरासन दिन्हे। चारि लक्ष्य बरधेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया। यह देखिए हमारे यहाँ की परंपरा, हम आज इसे भूल गए हैं। राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जब मुनि और ऋषि आ रहे हैं तो उनके सामने दंडवत यानी साष्टांग दंडवत होकर प्रणाम कर रहे हैं। ये वास्तव में गुण का, विद्या का पूजन था। धनी व्यक्ति जो था वो ऐसे ही झुकता था विद्या के आगे। अब पश्चिमी सभ्यता के कारण और भी बहुत सारे कारणों से हम आजकल धन जिसके पास होता है उसकी ही पूजा करने लगे, तो स्वाभाविक है समाज में विखंडन होगा ही। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम से ही पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत किन्नी, मुदित महीप महिदेवन दिन्नी। करत विनय बहुविधि नर नाहू, लहू आज जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से के कपड़ों से, गहनों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई असीस महीसु अनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए स्यंदन, दिए बूझि रुचि रविकुल नंदन। आशीर्वाद, ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दे दिए। आज के लिए इतना ही। कल पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होकर इस प्रसंग को आगे बढ़ाऊंगा। बोलिए श्री वररामचंद्र जी की जय।